श्रीराम राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं आपके लिए दो किताबें लेकर आई हूँ, जिनमें से एक भगवान श्री राम के व्यक्तित्व, चरित्र और कृतित्व को समझने में आपकी सहायता करेगी, और दूसरी किताब है जो तर्कों से ये स्थापित करेगी कि रामायण एक सच्ची घटना थी जो सचमुच हुई थी। रावण का अस्तित्व था और श्री राम का अस्तित्व भी था। तो पहले बात करते हैं राम की। इसे लिखा है अमीश ने। अमीश एक ऐसे लेखक है जिनके नाम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नए संदर्भों में और एक नई भाषा में भारतीय पौराणिक चरित्रों और उनसे जुड़े आख्यानों को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी तुलसीदास रचित रामचरितमानस है तो हमें क्या इन नई किताबों की ज़रूरत है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक विवरण है श्री राम के चरित्र, कृतित्व और उनके व्यक्तित्व का, और निसंदेह ये ऐसा ही है। मैं खुद सोचती हूँ कि कभी कभी मैं उनकी लेखनी पर मोहित हो जाती हूँ कि कोई लेखक इतने समर्पण से, इतनी सुंदरता से एक महापुराण लिख देता है या एक महाकाव्य रच देता है जिसकी जो चमक है या जिसका जो प्रभाव है वो हजारों साल बीतने पर भी खत्म नहीं होता। हर वर्ग के लोग उसे पढ़ते हैं, उसे पूछते हैं। एक कुटिया से लेकर राजमहल तक आपको हर जगह रामचरितमानस मिल जाएगी। लेकिन फिर भी उसे सबसे प्रामाणिक ग्रंथ मानने के बावजूद भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये किताबें भी आपको पढ़ना चाहिए यदि आपकी पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे सामने एक पूरी नई पीढ़ी बढ़कर परिपक्व हो गई है जिसका अपनी खुद की भाषा पर कोई पकड़ नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि मैं किसी सुंदरकांड के पाठ में जाती हूँ और मैं वहाँ पर देखती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को फोर्सफुली बोलते, बेटा 10 मिनट के लिए बैठ जा, बेटा 5 मिनट के लिए बैठ जा। वो बेटा या बेटी बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, क्योंकि उन्हें एक टास्क कंप्लीट करना पड़ता है कि ठीक है हमने आपकी बात मान ली। और अब मैं किसी मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर 10 मिनट के लिए भी बैठे, लेकिन अगर इसके रूट में जाए कि ऐसा क्यों होता है कि क्यों बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते, क्यों हम बैठकर तालियां बजाते थे जब हमारे घर में सुंदरकांड होता था, और क्यों नई जनरेशन उससे सुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। एक पूरी पीढ़ी जिसका जन्म हिंदुस्तान के बाहर हुआ, जिसकी पढ़ाई लिखाई एक दूसरी भाषा में हुई, जो रोज एक दूसरी भाषा में बातचीत करता है, दूसरी भाषा की फिल्में देखता है, उसी का संगीत सुनता है, उसके लिए इतना इजी ये कनेक्शन नहीं हो पाता। तो जो लोग डिस्कनेक्ट हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए ऐसी किताबें बहुत बहुत उपयोगी हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी पढ़िए, क्योंकि आपके बच्चे आपसे जो क्वेश्चंस पूछते होंगे ना, उसे एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह की किताबें आपकी हेल्प कर सकती हैं। दूसरी किताब है रामायण इन लंका, रिसर्च बेस्ड है, बहुत बहुत रिसर्च की है। हालांकि रिसर्च में आपको रावण का जिक्र बार बार मिलेगा, और मुझे पता है क्यों पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के चरित्र का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखिए कि वो अपने दुश्मनों की बुराई किस तरह से करता है। तो यदि भगवान श्री राम ने जिसे पराजित किया, या थोड़ी देर के लिए मान ले कि जिन्होंने राम के साथ शत्रुता की वो यदि इतने महान थे, तो फिर राम क्या रहे होंगे। तो ये समझने के लिए और लॉजिकल आंसर्स देने के लिए, फैक्ट बेस्ड आंसर देने के लिए ये किताब बहुत उपयोगी है। तो इन किताबों को पढ़िए, समझिए और इनमें डूबिए। धन्यवाद। एक बार फिर रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राम।